मनी प्लांट के पौधे को आप भी आसानी से इस बरसात में ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है और 1 हफ्ते के अंदर रूट्स निकल आती हैं। दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि हर घर पे लगाया जाता है। हर व्यक्ति इसको अपने घर पे लगाना चाहता है क्योंकि इसको धन का सूचक माना जाता है कि जिस घर पे जितना अच्छा मनी प्लांट लगा होगा, वहाँ पर उतना अच्छा माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आप इस खूबसूरत से प्लांट मनी प्लांट को अगर आप पोथोस इसको बोलते हैं कि पोथोस को लगाना चाहते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप आसानी से इस बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है कि बरसात में पौधों को किस तरीके से आसानी से ग्रो करें, तो उसमें हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि मनी प्लांट को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की बात करें तो इसके लिए आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें थोड़ी सी बालू जरूर मिलाइएगा। मिट्टी बनाने की बात कर रहे हैं तो बालू मिलाइएगा, क्योंकि इसमें वाटर स्टोरेज इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें रूट जो है इसकी सड़ने लगती है अगर वाटर स्टोरेज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कोई भी सेमी हार्ड हमको इस तरीके की इसके स्टेम ले लेना है। सेमी हार्ड स्टेम हम ले लेंगे, 2 से 3 इंच की स्टेम ले लेंगे। उसको कट करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसे आसानी से ग्रो करेंगे, किस तरीके से इसकी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं। तो फटाफट हम इसकी यहाँ पे कुछ कटिंग्स काट लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कटिंग्स काट करके रख ली हैं अपने पास। ये हमने कटिंग जो इसकी ऐसी कटिंग्स हमने काटी हैं जो लग रहा था कि हमको हाँ ये मतलब बेकार लटक रही हैं या बेकार हो रही हैं, ये इन्हीं से हम आपको प्लांट ग्रो करके दिखाने वाले हैं। आपको कटिंग लेनी है और कटिंग को ऐसी जगह से काटना है जहाँ पर बीच में नोड पार्ट आ जाए। अब देखिए इसमें बीच में एक नोड जैसा है जो कि जहाँ से रूट्स निकल सकती है। तो इस तरीके से हम कुछ कटिंग्स कर लेंगे यहाँ पे। तो फटाफट हम इन कटिंग्स को काट लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने 2 कटिंग्स काट ली। नोड ज़रूरी है, अगर नीचे का वहाँ पे नोड नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि वो सड़ भी जाए, बेकार हो जाए। अगर नोड होगा जहाँ से रूट्स जैसे निकल रही है तो बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फटाफट यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं। हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो हमने यहाँ पर 4 से 5 इस तरीके से कटिंग्स काट ली हैं, जिनमें एक एक 2 पत्तियाँ लगी हुई हैं और बाकी जो है ये यहाँ पे नीचे नोड वाला एरिया स्टेम है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी काटने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्टेम लगा देते हैं और वो अक्सर सक्सेस नहीं हो पाती, सड़ने लगती हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लास ले रखे हैं, प्लास्टिक के जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं उनमें नीचे से हमने छेद कर रखा है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिएगा। जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा आपको कोई खाद वाद कुछ भी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आपकी मिट्टी पे मिली है तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें बालू मिक्स करके इस तरीके से दबा दीजिएगा कि नीचे नोड वाला एरिया दब जाए और जो स्टेम है आपकी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली रहे। तो फटाफट हम इन सारे जो चारे हमारे ग्लास हैं इनमें हम फटाफट करके इस तरीके से मिट्टी डाल करके लगा देते हैं। तो हमने इन पे जो भी हमने यहाँ पे ले रखे थे 4 ग्लास, इन चारों ग्लासेस पे उन कटिंग्स को लगा देंगे। बात करें कि मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन ये कि नमी पसंद पौधा है, लेकिन अगर आप पानी भर देंगे तो नीचे से स्टेम इसके सड़ जाती हैं। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना होता है, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहेंगे, चलता रहेगा। हमने यहाँ पर 5 कटिंग्स इस तरीके से लगा ली हैं जिनकी और इस पर हमें क्या करना है, अब इस पर हमें वाटरिंग कर देना है। वाटरिंग करने के बाद इसको किसी छायादार स्थान पर हम रख देंगे जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी आती हो लेकिन धूप ना पड़ती हो, क्योंकि धूप पड़ेगा तो ये बेकार हो सकते हैं। तो जहाँ पे अच्छी रोशनी आती है वहाँ रख देंगे। अब आपको ये रिज़ल्ट हम दिखा रहे हैं, लगभग 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है। 10 दिन बाद हमारे ये सारे की जो चारों कटिंग्स हैं इन पे क्या है कि यहाँ पे कुछ नए खरपतवार भी उगाए हैं, और जो इस पर हमने पुरानी पत्तियाँ थी इसकी, वो पुरानी पत्तियाँ लगभग सड़ गई हैं, बेकार हो गई हैं। तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। हर एक प्लांटर पे पुरानी पत्तियाँ सड़ गई हैं, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नई नई पत्तियां निकल आई हैं। नई पत्तियां नीचे से निकल करके आई हैं। जो स्टेम थी उसके बगल से, इसमें नोड पार्ट के अगल बगल से नई नई स्टेम यहाँ पे नई देखिए, ये भी नई पत्ती निकल करके आई है। और इधर देखें इनमें 2 नई पत्तियां आ गई हैं। इस वाले पे भी ये नई पत्तियां निकल आई हैं। जो पुरानी पत्ती थी वो तो सड़ गई है, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ खरपतवार भी उगाया है, तो हफ्ते भर से रखा हुआ है तो कुछ खरपतवार हो गए हैं 10 दिन में। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो हमारे प्लांट हैं चारों के चारों मतलब सक्सेस हो चुके हैं और इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इनमें नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। इनको आसानी से रिपोर्ट करके किसी भी प्लांटर पे आप लगा सकते हैं। और अभी अगर आप चाहें तो महीने भर तो लगभग इसी पे लगा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी है और मिट्टी पे आसानी से ग्रो करता रहेगा। लेकिन जब भी आप रिपोर्ट करना चाहें तो आप पूरी मिट्टी सहित इसको रिपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना करिएगा कि उसकी रूट्स निकाल लें अलग फिर इसको रिपोर्ट
पॉट करें। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि इनमें रूट्स वगैरह आई हैं या नहीं आई हैं। तो निश्चित तौर पर रूट्स आ ज़रूर गई होंगी। तो यहाँ पे आसानी से हम इसको थोड़ा-सा नीचे से हटा कर के मिट्टी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी खासी यहाँ पर रूट्स भी डेवलप हो गई हैं। इस पे इस नोड पार्ट में अच्छी खासी रूट्स डेवलप हो गई हैं और नई पत्तियाँ कितनी सारी निकल कर के आ गई हैं। तो आप आसानी से इसी तरीके से मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और छोटे-छोटे प्लांटों पे लगाइएगा, देखने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको कहीं भी अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं जहाँ पर ठीक-ठाक रोशनी आती हो, और जो पार्ट इस तरीके का सड़ने लगे या पीला होने लगे उसको हटा देंगे जिससे कि प्लांट पे प्रभाव ना पड़े।